देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खियां। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह तस्लीम करते हुए इसको मजबूत बना रही है और मुसल्लह अफवाज को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। मिस्टर सिंह ने जुम्मे को बंगलौर में दफाई मैन्युफैक्चरिंग में खुद इन्हिसारी पर वजारत दिफा की सलाहकार कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों की कमेटी के मेंबरान वजारत दिफा में खुद इन्हिसारी हासिल करने मुतल्लिका पहल और अब तक हुई तरक्की के बारे में इतला दी गई। वज़ीर दिफा ने मुल्क की हिफाजत को पुख्ता बनाने और मुसल्लह अफवाज का आलमी मंजरनामा पेश करने, चैलेंजों से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए किए जा रहे हुकूमत मुसलसल कोशिशों पर नज़र डाली। दिफा के शोबा में मुतालबा को पूरा करने के खुद इन्हिसारी को यकीनी बनाने के लिए सबसे अहम पहलुओं में से अहम पहलू बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। उनमें सरमाए के अखराजात समेत दिफा बजट में मुसलसल इजाफा, माली साल 2023-24 में घरेलू सनत के लिए दिफा मालियाती खरीद बजट के रिकॉर्ड 75% का दुरुस्तगी और मुस्बत मुल्की बनाने की फहरिस्त जारी करना शामिल है। मिस्टर सिंह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत के फैसलों का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है और दो लड़ाका जहाज़, हेलीकॉप्टर और हथियारों को बना रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिफाई सनत न सिर्फ घरेलू ज़रूरतों को पूरा कर रही है बल्कि दोस्त ममालिक की हिफाजत ज़रूरतों को भी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा गुज़श्ता माली साल में हमारा दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और बरामदात 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये इस बात का सबूत है कि दिफाई शोबा और कौम सही रास्ते पर है। वज़ीर दिफा ने कहा कि नज़रिया चाहे जो भी हो, मुल्क खुद इन्हिसारी का हदफ हासिल करने की समत में हमेशा तमाम फरीक से हिमायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदुस्तान को मुल्क दरामद करने के बजाय दिफाई बरामद बनाना चाहते हैं तो हमें हर हालत में नेशन फर्स्ट के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी हम खुद मुख्तारी हिंदुस्तान के हदफ को हासिल कर पाएंगे। बहस के दौरान कमेटी के अरकान कीमती तजावज़ दी जिनकी दिफाई वज़ीर ने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि मशवरों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर ममलकत बराए दिफा अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेक्रेटरी दिफा गिरधार माने, सेक्रेटरी साबिक फौजियों की बहबूद विजय कुमार सिंह और सेक्रेटरी महकमा दफाई तहकीक और तरक्की महकमा के सेक्रेटरी डॉक्टर समीर वी कौमत भी मीटिंग में मौजूद थे। फौज ने जुमा को पुंछ जिला के मेंढर में एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग बरामद की है, जिसके बाद इलाके में मजीद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि मेंढर के गुरसाई इलाके में तोता गली के करीब संगियोट इलाके में एक एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग बरामद हुई। उन्होंने बताया कि फौज की पार्टी ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान सुरंग को बरामद किया। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 4 पर सर्विस के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ज़राए के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर्स श्रीनगर, बालतल और पहलगाम से दस्तयाब होगी, जिससे उमर रसीदा और अलील यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सर्विस से वो यात्री भी मुस्तफ़ीद होंगे जिनके पास वक्त कम होगा। बोर्ड ज़राए ने बताया कि इमसाल चापर किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया और हर साल गुज़श्ता की रेट पर ही टिकट फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग रजिस्टर्ड एजेंटों और बोर्ड की वेबसाइट से की जा सकती है। उनका कहना था कि बालतल ग्लोबल वेक्टरा हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड और एयरवायर क्राफ्ट लिमिटेड की खिदमत हासिल की जाएंगी। बोर्ड के मुताबिक बालतल से एक तरफा 2800 रुपया किराया होगा, जबकि दोनों तरफ 5600 रुपये किराया होगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम से हेरिटेज एवेंशन प्राइवेट लिमिटेड की खिदमत हासिल की जाएगी, जिसका एक तरफा किराया 4200 रुपया होगा। उनका कहना था कि श्रीनगर से पवन हंस लिमिटेड की खिदमत हासिल की जाएंगी, जिसका श्रीनगर पहलगाम का किराया 10,000 से 8,000 रुपये होगा।
बोर्ड हुकाम के मुताबिक अब तक 2.5 लाख के करीब यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। जनूबी कश्मीर के हिमालय पहाड़ों में 3880 मीटर की बुलंदी पर वाक़ा श्री अमरनाथ मंदिर की सालाना यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जो 31 अगस्त को ख़त्म होगी। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने गुजरात के सौराष्ट्र के कुछ इलाके में तबाही मचा दी, जहां कम से कम 22 लोग जख्मी हो गए। 940 गांवों में बिजली की फराहमी में खलल पड़ा और समंदर के करीब नशीबी इलाकों में सैलाब आ गया। रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे ने कहा कि बिपरजॉय तूफान के असर से 115 से 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से कुछ और सौराष्ट्र के 900 गांव में 20 बिजली के खंभे और 524 दरख्त गिर गए हैं। वहीं 23 मवेशियों की मौत हो गई है। दवारका में सबसे ज़्यादा 23 दरख्त गिरे हैं और अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ का खिता अब भी बिपरजॉय की तबाही का सामना कर रहा है और जुम्मे की सुबह तेज़ हवाओं के साथ यहां बारिश होती रही। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि समुद्री तूफान बिपरजॉय शुमाली मशरक की तरफ से बढ़ा और गुजरात के जाखौ बंदरगाह के करीब सौराष्ट्र कच्छ से मुल्हक पाकिस्तान के साहिल को पार कर गया। बाद में इसकी शिद्दत में इंतहाई शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो गई। महेंद्र में जम्मू कश्मीर बैंक की मेन ब्रांच में कैश रिसाइकलिंग मशीन का इफ्तिताह जोनल हेड जेके बैंक जोनल ऑफिस राजौरी ने किया। इस मौका पर मेंबर जिला तरक्याती कौंसल मिस्टर बशीर खान के अलावा बहुत से सरकर्दा शहरी मौजूद थे, जिन्होंने जोनल हेड और बैंक के आला इंतजामिया का महेंद्र के लोगों को स्टेट ऑफ आर्ट्स टेक्नोलॉजी की शक्ल में सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जेके बैंक महेंद्र के अमले की भी तारीफ की। भारतीय फौज ने जिला पुंछ में हॉकी खेलने वाली लड़कियों की इज्जत अफजाई की। पुंछ में आर्मी ने गर्ल्स हॉकी प्लेयर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूटी लेवल और नेशनल लेवल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी और उनकी हौसला अफजाई की। फौज ने नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने और उन मुकाबलों के लिए तैयार करने के लिए कोचेज की कोशिशों को भी सराहा। सीनियर ऑफिसरान ने खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ तालीमी मैदान में मेहनत करने का मशवरा दिया। उन्होंने ज़िला पुंछ में खेलों के कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताअवुन और हमायत का भी यकीन दिलाया। इस मौका पर निर्दोष कुमार, आईसी मैनेजर, स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ, नरनजीत सिंह, रिटायर्ड ZPEO, पवन कुमार, मुकेश कुमार, नवजोत सिंह हॉकी कोच, मीनाक्षी खजूरिया और मोहम्मद शौकत मौजूद थे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें, बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।